नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा के बारे में। 15 अक्टूबर 2024 को इलेक्शन कमीशन ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड सहित 48 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और 2 लोकसभा के सीट, एक वायनाड और एक नांदेड़ की सीट पर भी चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। तो अब बात करते हैं कि झारखंड में जो चुनाव की तारीखों का जो ऐलान किया गया है वो 2 दिन है, एक 20 नवंबर और एक 13 नवंबर। 13 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान होगा 43 सीटों के लिए और 20 नवंबर को 38 सीटों के लिए मतदान होगा। जबकि महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए एक ही दिन मतदान कराए जाएंगे। झारखंड में टोटल जो मतदाता की संख्या है वो 2 करोड़ 60 लाख है, जिसमें 1 करोड़ 29 लाख महिलाएं हैं और 1 करोड़ 31 लाख पुरुष हैं। 11,84,000 नए मतदाता हैं। जबकि महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं और जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। यहाँ पर 20 नवंबर को मतदान होगा। टोटल जो वोटर हैं वो 9 करोड़ 63 लाख है और नए जो मतदाता हैं वो 1 करोड़ 85 लाख के करीब में। महाराष्ट्र में जो है कि 1,88,600 पोलिंग बूथ बनाए गए, जबकि झारखंड में 11,000 जबकि महाराष्ट्र में 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए। अब ये बताइए कि महाराष्ट्र में जहां 288 सीटें हैं वहां पर चुनाव एक चरण में होगा और झारखंड में जहां 81 सीटें हैं वहां पर चुनाव 2 चरण में। इससे आपको क्या लग रहा है, इस पर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कुल 288 में 145 एमएलए की ज़रूरत है और झारखंड में टोटल 81 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए सिर्फ 42 विधायकों की ज़रूरत है। जो 48 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उपचुनाव, उसमें से 9 उत्तर प्रदेश के भी हैं और 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। एक मिल्कीपुर के लिए अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुआ है। बिहार में भी 4 विधानसभा की सीटें हैं, उस पर भी, और टोटल 47 जो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं सभी पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और एक जो सीट बचेगा केदारनाथ का, वहां पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है और झारखंड में 2 दिन 13 नवंबर और 20 नवंबर। दोनों जगहों पर नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में नामांकन की अंतिम तिथि जो है वो 29 अक्टूबर और झारखंड में 25 और 29 अक्टूबर 2 दिन है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव हो रहे हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पिछली बार महाराष्ट्र में चुनाव एक ही चरण में कराए गए थे, लेकिन झारखंड में 5 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार 2 ही चरणों में मतदान हो रहे हैं झारखंड में। जबकि चरणों के बारे में जब पत्रकारों द्वारा सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से, तो हर बार एक अलग जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाता है। हर जवाब जेन्युइन लगता है, लेकिन किसी भी जवाब से कोई मानक उत्तर नहीं मिलता, जो स्पष्ट नहीं होता है कि आखिर क्या कारण है कि महाराष्ट्र के 288 सीटों के लिए एक चरण में चुनाव और झारखंड के 81 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव। महाराष्ट्र के जो चुनाव हो रहे हैं वो हमेशा हरियाणा के साथ चुनाव होता था। जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की ऐलान हुआ तो ये सवाल उठाया जा रहा था कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव भी साथ क्यों नहीं कराया जा रहा। उस वक्त विपक्ष के आरोप लगाया कि इससे महाराष्ट्र सरकार को चुनावी घोषणाएं करने में छूट दी जा रही है, जिसके कारण महाराष्ट्र में चुनाव का घोषणा नहीं किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 5 सितंबर, 23 सितंबर, 30 सितंबर, 4 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 14 अक्टूबर इन तारीखों को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक होती है और 6 कैबिनेट बैठकों में 165 फैसले लिए गए। 23 सितंबर की कैबिनेट की बैठक में 23 फैसले लिए गए। 30 सितंबर की बैठक में 30 फैसले लिए गए। इन 2 बैठकों में 50 से अधिक फैसले लिए गए। सोचिए किस रफ्तार से फैसले लिए जा रहे थे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 10 अक्टूबर की कैबिनेट की बैठक में 38 फैसले लिए गए। ब्राह्मण, जैन, सुनार, राजपूत आदि समुदायों के लिए अलग अलग निगम बनाने की घोषणाएं की गई। ये निगम क्या हैं? क्या इस पर मीडिया में या सरकार के भीतर कोई चर्चा हुई? पर्याप्त चर्चा हुई? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुणे रिंग रोड की लागत बढ़ा दी गई, जिसे लेकर सवाल उठाए गए कि क्या कुछ खास लोगों को मदद पहुंचाया जा रहा है। 14 अक्टूबर के चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले मुंबई के 5 जो टोल प्लाजा हैं उसमें हल्के वाहनों के लिए टोल टैक्स वापस ले लिए गए, जबकि सितंबर महीने में ही 2026 तक बढ़ाया गया था। फिर वापस क्यों लिया गया, ये तो सवाल है। महाराष्ट्र में विभिन्न श्रेणियों के तहत सरपंचों के वेतन में भी वृद्धि की गई। 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10,000 रुपये तक सरपंचों के वेतन बढ़ाए गए। मदरसा शिक्षकों की 6000 से वेतन बढ़ाकर 16,000 कर दिया गया। सोचिए कि किसी का दुगने से भी दुगना तिगुना कैसे सैलरी बढ़ जाएगा। 6000 है तो 6000 का दुगना 12,000 हो रहा है, यहाँ पर 16,000 कर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे क्षेत्र के लिए 30,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की मंजूरी दे दी गई। ये वो सवाल हैं जो पिछले 1 महीने में फैसले कैबिनेट के द्वारा लिए गए। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं कराया। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का जो जवाब है वह स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा है, या चुनाव आयोग स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि क्या क्या कारण देता है
कि किसी एक काशी सीट है जिस स्टेट में, वहाँ पर 2 चरणों में मतदान, और कहा जा रहा है कि पिछले बार 5 चरणों में मतदान हो रहे हैं, और जहाँ पर 288 सीट है। क्या एक दिन में संभव है कि महाराष्ट्र में सभी जगह लोग पहुंचकर और एक ही दिन वोट डाल सकें? वहाँ पर 288 सीट हैं महाराष्ट्र में, झारखंड से 3.5 गुना अधिक है। तो जब झारखंड में 2 चरणों में हो रहा है तो महाराष्ट्र में 6 या 7 चरणों में होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 1 चरणों में हो रहा है। तो ये काफ़ी सारे सवाल जो है वो विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। लेकिन अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब चुनाव की जो चर्चा है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से शुरू हो गई। लेकिन महाराष्ट्र पर एक और लोगों के सवाल उठ रहे हैं मन में कि महाराष्ट्र के जो फैसले आएंगे वो 23 नवंबर को फैसले आएंगे झारखंड के साथ ही, और महाराष्ट्र का जो है विधानसभा का कार्यकाल वो 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। तो क्या 3 दिन में कोई सरकार का शपथ ग्रहण हो जाएगा? हमेशा तो नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में सब कुछ निश्चित नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि कहीं हंग असेंबली हो गई, किसी भी पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिली, तो क्या 26 नवंबर के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? और जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो आपने पिछले बार देखा था कि किस तरह से उद्धव ठाकरे के सारे विधायकों को गुवाहाटी पहुंचा दिया गया और फिर वहां से उनको कुर्सी छोड़ना पड़ा और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। तो क्या चुनाव आयोग को हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं कराना चाहिए था? या चुनाव आयोग को और पहले जो समय दिया जा रहा है प्रचार का, उसमें से और पहले मतदान की तिथि की घोषणा हो जाती और रिजल्ट और 2-4 दिन पहले आ जाता? तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं जो विपक्ष के द्वारा और ख़ास करके मीडिया में जो पत्रकार हैं वो उठा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए और अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।